एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपकी सिमरन दीदी एंड होपफुली बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे सारे भाई बहन। आज तुम्हें बताने वाली हूं सिर्फ 5 बातें जिन्हें टिप्स मत समझना, इन्हें अपनी हैबिट बना लेना इन 18-20 दिनों के लिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। मुझे पता है ये समय हर बच्चे का पढ़ने के लिए सबसे जरूरी समय है और तुम पढ़े जा रहे हो, 10 घंटे पढ़े हो, 11 घंटे पढ़े हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, सैंपल पेपर भी कर रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो। बट ये 5 चीजों को अपनी हैबिट बना लेना, क्योंकि ये वो 5 हैबिट अगर तुमने बना ली तो तुम्हारी पढ़ाई होगी बहुत बढ़िया से। भाई पढ़ना तो तुमने शुरू कर दिया, बट ये पढ़ते समय काफी दिक्कतें आने वाली है। तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी जब ये 5 चीजें तुम्हारी हैबिट बन जाएंगी। तो वो क्या 5 हैबिट है जो आज से लेकर आपका जब तक रिजल्ट डे होगा ना, मतलब आखिरी पेपर होगा, तब तक ये 5 चीजें अपनी दिनचर्या का रूटीन बना लो। यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स इन योर रूटीन, क्योंकि ये तुम्हें टॉपर बनाएगा, ये तुम्हें कभी भी टायर्ड फील नहीं करने देगा, ये तुम्हें कभी भी स्ट्रेस नहीं होने देगा। इसकी वजह से तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं लगेगी और बोर नहीं होगे और परेशान नहीं होगे। फर्स्ट हैबिट जो तुम्हें बतानी है वो है अपनी टेक प्रॉपर स्लीप। आई नो यू हैव टू स्टडी, यू नो यू हैव टू स्टडी, बट उस स्टडी में स्लीप सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे की स्लीप बनानी है हैबिचुअल, रेगुलर 6 घंटे रात को आपको सोना है। रात की नींद 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है हम नाइट ऑल्स तो बहुत देर पढ़ते हैं, तो नाइट ऑल्स भी और अर्ली बर्ड भी 6 घंटे की नींद पक्की कर लो। 6 घंटे से कम देर मत सोना, उससे आपकी बॉडी पे जो है अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा और ना ही पढ़ा हुआ आप समझ के दिमाग में बसा पाओगे। अगर चाहते हो कि दिमाग वर्क करके एक सुपर कंप्यूटर की तरह, तो 6 घंटे रात की नींद जरूर लेना, दिमाग को रेस्ट जरूर देना। और इस 6 घंटे की रात की नींद के साथ में आपको 15-15 मिनट के 4 पावर नैप रखने अपने पूरे दिन में, तो वो हो जाएगा आपका टोटल 1 घंटा। और इस 1 घंटे से आपका क्या होगा, ये दिन में लेने हैं, ये पूरी हो जाएगी, फिर पूरे 1 दिन की स्लीप हो जाएगी 7 घंटे की। और वो 15-15 मिनट के पावर नैप्स इज इक्वल टू भैया 4 बॉटल एनर्जी ड्रिंक की। 5 कर लो, ऐसी एनर्जी तुम्हारे को मिलेगी। जैसे तुम्हारे को पढ़ने बैठ 6 बजे ट्यूशन से आ गए, तुम्हें पढ़ने बैठना है तो 6 बजे ट्यूशन से आके पहले 15 मिनट सो जाना, अलार्म लगाना। ये मत कहना हम नहीं उठते, नहीं उठोगे तो फिर टॉपर लाएगा नंबर, ठीक है। तुम्हें 6 बजे का अलार्म लगाना, आ गए हो घर पे बैठ गए आराम से, 6 से 6:15 का अलार्म लगाना, 15 मिनट का बहुत भयंकर सा ऐसा कुछ लगा देना उस पर कि उठना ही पड़े तुम्हें। और अपने आप 15 मिनट बाद ऐसी आंख खुलेगी, तुम लोग अरे वाह भैया मैं तो एक आई एम इन द न्यू वर्ल्ड, ऐसी फीलिंग आएगी तुम्हारे को उस 15 मिनट के बाद। मैं नहीं कह रही, ये बहुत बड़े लोगों की रिसर्चेस के बाद लोगों ने पता लगाया है दैट हाउ बेनिफिशियल 8 पावर नैप। ये 1.5 घंटे सो के ना दिन में कोई कुछ नहीं इफेक्ट मिलता। जो 2 से 3 सो रहे हो वहां नहीं मिलेगा। ये 2 से 2:15 सो के अगर उठ गए 2:15 बजे तो उसका मैजिक ही कुछ और होगा। तो 6 घंटे की नींद रेगुलर रखनी है और माइंड को सुपर कंप्यूटर की तरफ चलाना है, तो 15-15 मिनट के 4 पावर नैप रखने हैं इंटायर डे में, ठीक है। वो टाइम टेबल में भी मैंने तुम्हें बताया है। दूसरी टिप जो तुम्हें फॉलो करनी है, नहीं टिप नहीं है, जो दूसरी हैबिट तुम्हारी करनी है, तुम्हें हार्ड चैप्टर्स पे अटैक करना है। एक समय था जब मैं भी कहती थी, और एक समय होता है जब तुम लोग क्या करते हो, या पहले ना इजी वाली पढ़ लेते, कॉन्फिडेंस, अभी इजी को छोड़ दो साइड में, इजी पढ़ लेना गैप डे में, क्योंकि वो तो तुम्हें इजी लगते हैं, वो तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो। अभी अटैक करना है तुम्हें सिर्फ सबसे पहले अपने हार्ड चैप्टर्स पे, जिनसे तुम्हें डर लगता है, तुम्हें डर लगना बंद हो जाए। वो तुमसे डरे, अरे भैया ये तो मुझे कंप्लीट कर देगा आज के आज में, तो हार्ड चैप्टर्स पे अटैक करो। अपनी हैबिट बनाओ कि तुम हार्ड चैप्टर्स से ना डरो। तुम जब पढ़ने बैठो अपना सिलेबस खोलो और देखो यार ये चैप्टर है जो लगता है कि ये मेरे नंबर नहीं दिलवाएगा, इसकी वजह से मेरे नंबर खराब, हाँ भाई तुझे ही पढ़ूंगा आज मैं, तो हार्ड चैप्टर्स को दिमाग में बसाओ। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे जो पढ़ रहे हो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हार्ड चैप्टर्स कंप्लीट करो। डेली का टारगेट पेपर पे लिखना, उस चैप्टर का नाम बोल्ड लेटर्स में लिख दो और उसको देखते रहो उस चैप्टर को कि तुझे आज कंप्लीट करके रहूंगा। तू नहीं बचेगा भाई, तुझे नहीं बचने वाला, तुझे कंप्लीट करना है। 1 दिन में नहीं होगा, 2 में हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 में हो जाएगा, बट हो जाएगा कंप्लीट। और जहां वो हार्ड चैप्टर्स का जो वो स्टॉक बना रखा है ना तुमने, जहां वो हार्ड चैप्टर डिक्रीज होते रहेंगे, तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। तो हार्ड चैप्टर्स को बिल्कुल टैग करो और उनको जो है कंप्लीट करो। कैसे करने हैं आपको, उनको लेक्चर्स देखो, 1 शॉट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वो जो ट्यूशनों में कोचिंगों में इतना खर्चा करा है वहां से जो नोट्स मिले उन्हें निकाल के बैठ के पढ़ाई करो। जो डाउट आता है मैम और सर से जाके पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, जो है जहां भी आपको पढ़ सकते हो पढ़ाई करो। कंप्लीट योर हार्ड चैप्टर्स फर्स्ट, ठीक है। चलो भाई अगली हैबिट क्या बनानी है, क्योंकि कई बार बच्चे ना इस समय पे भी कुछ बच्चे करते हैं हार्ड चैप्टर से डर जाते हैं, बाद में नहीं करते। नहीं भैया, तीसरी हैबिट बनानी है भाई, सैंपल पेपर को देखना है, ठीक है। प्यार करना है तुम्हें अपने सैंपल पेपर से, ऐसे अपने सैंपल पेपर को देख के पेपर पैटर्न को समझना है। यू हैव टू लुक एट योर सैंपल पेपर, ठीक है। सैंपल पेपर को देखने से क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का 2023-24 का, जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें वो नया ना लगे, तुम्हें लगे ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता हो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितने पेज कैसे लिखा हुआ गया होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने जो है वर्ड लिमिट में उसे आंसर करना है, कहाँ पे एमसीक्यू आएगा, कहाँ पे लॉन्ग आएगा, कहाँ पे शॉर्ट आएगा। जो आपके सैंपल पेपर का पैटर्न होता है एग्जैक्टली वैसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर लिखा गया होगा कि सेक्शन ए में एमसीक्यू आ रहे हैं तो बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यू देखेंगे। अगर लिखा है सेक्शन बी के अंदर आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो पैराग्राफ देखेंगे। अगर लिखा है सेक्शन सी में 8 नंबर वाले हैं
8 नंबर वाले हैं तो भैया वहाँ 8 नंबर वाले दिखेंगे। अगर लिखा है भैया कि 2-2 नंबर वाले 4 हैं तो 2-2 नंबर वाले 4 दिखेंगे। तो वो पेपर पैटर्न को दिमाग में बसा लेना है, स्कैन कर लेना है, क्योंकि तुम्हें ना ये किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, ये सबसे ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। सैंपल पेपर को देखो, मैं सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ, सॉल्व भी मत करो, दिन के 5 मिनट 10 मिनट रोज उस पेपर को, इंग्लिश का डाउनलोड करा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, साइंस का, हर सब्जेक्ट का अपना डाउनलोड करा, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी करो, उन्हें देखो 10 मिनट सैंपल पेपर के एक एक क्वेश्चन को रीड करो, समझो अच्छा ये तो 2 नंबर का ऐसा पूछा गया चैप्टर से, ये 3 नंबर का पूछा गया। फिर यही काम 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करना, जिससे तुम्हें पता चले कौन से चैप्टर से कहाँ क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। स्कैन कर लो। बचपन में ना वो आता था शो, जब मैं छोटी थी, शकला का बूम, उसमें संजू होता था, उसके पास होती थी पेंसिल, और उस पेंसिल से उसने एक फ्रेंड बनाया था अपना, उसका नाम था जुगनू। तो जुगनू क्या करता था, जुगनू के पास सुपर पावर थी। हम बच्चे बड़े खुश होते थे छोटे होते जब हम वो देखते थे, कोई सीनियर से कभी मिलोगे तो पूछना, वो क्या करता था, वो कॉपी को ऐसे अपने दिमाग पे रखता है, ऐसे रखता था कान पे, पूरी उसके दिमाग में बच जाती थी। अच्छा वो रोबोट मूवी से देख लो, वो चिट्ठी जैसे स्कैन करता था। तो तुम्हें स्कैन ना, मैं चैप्टर स्कैन करने को नहीं कह सकती, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कह रही अभी, वो भी तुम बहुत देर पढ़ के स्कैन करोगे, तो बट 10 मिनट के अंदर अपना सैंपल पेपर स्कैन करके दिमाग में बसा लो। तुम्हें पता हो कौन से नंबर का क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा इस चैप्टर में से सैंपल पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सब अपने दिमाग में बसा लो। जिस दिन तुम बोर्ड एग्जाम का पेपर खोलोगे बहुत कॉन्फिडेंस से बैठे होगे, सब इतना ईजिली रीड करा जाएगा। रीडिंग टाइम में 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर पेपर रीड करके बैठोगे और फिर आंसर बना रहे होगे दिमाग में कि ठीक है भाई मैंने रीड कर लिया, ये आंसर मैं लिखूंगा। तो अंडरस्टैंड योर पेपर पैटर्न। ये सब तुम पढ़े जा रहे हो, चैप्टर पढ़े जा रहे हो, पता ही नहीं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या फायदा है। तो भाई बात को करते हैं थोड़ी शॉर्ट में, अंडरस्टैंड कर लो पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न समझने के बाद में यू हैव टू मेक योर माइंड नोट्स। माइंड नोट्स बनाने को मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें मेरा मतलब है कहने का अपनी हैबिट बनानी आपको। ये 15, 20, 30 दिनों के लिए, पेपर वाले दिनों के लिए जितना लिख सकते हो उतना लिखना। रजिस्टर के रजिस्टर लेकर आ जाओ, पेपर्स पे पेपर्स भरते रहो। क्या लिखना है, आप जो भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हो माइंड नोट्स बनाओ। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उसका नाम है चैप्टर 5, उसको फिल इन द ब्लैंक कर लो, ये चैप्टर 5 है, जो भी सब्जेक्ट का हो। तो उस चैप्टर 5 में तुम्हारे दिमाग में जो भी है, कॉपी हटा दो, बुक हटा दो, मोबाइल हटा दो, एनसीईआरटी हटा दो, कोरा कागज रखो, सामने एक पेंसिल रखो या पेन रखो और सोच के लिखो कि मुझे इस चैप्टर 5 में ये आता है। जैसे इंग्लिश में समरी लिखते हैं, मैं इंग्लिश की बात नहीं करूँ, बाकी सब्जेक्ट की करूँ। लिखो यार इसमें मैंने ये पढ़ा था, इसमें मैंने ये पढ़ा था, उसको फॉर्म करो। ये वाली डेफिनेशन देखी थी, ये फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के, ये है, उसे लिखो। तुम्हारे दिमाग में जो भी एक चैप्टर की नॉलेज है उसका माइंड नोट बनाओ, जिससे तुम्हें पता हो यार मुझे इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीजें आती हैं, बाकी मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाकियों के लिए आप रिटन प्रैक्टिस बहुत करो। आपको यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ कान में ईयरफोन्स लगा के उसे मत सुनना, साथ में कॉपी रखना। जो वो मैम सर मैं पढ़ा रही हूँ, जिस भी टीचर से आप पढ़े, जो वो पढ़ा रहे लिखते रहो। जो उनकी डिजिटल बोर्ड की साइड पे लगा है कुछ लिखते रहो, मेंशन करते रहो, रिटन वर्क को कंप्लीट करते रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप किसी के चैनल से देखते हो, क्लास में देख रहे हो, कोचिंग में देख रहे हो, ऐप पे देख रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के सुनना नहीं है, एक को साथ में सॉल्व करते रहो, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस करते रहो और माइंड नोट बना के पहले हर चैप्टर की जो है प्रोग्रेस देखो कि तुम्हारे दिमाग में हर चैप्टर का क्या क्या फिटेड है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, डन। आफ्टर दैट सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि इंग्लिश की बढ़िया से तैयारी करने की अपनी हैबिट बना लो, क्योंकि अभी चल रहा है आपका रिवीजन बैच द बोर्ड्स, और द बोर्ड्स को फॉलो अप करते रहो। अगर तुम्हें अपने पहले बोर्ड के पेपर यानी कि इंग्लिश में 100 में से 100 लेकर आने हैं तो हर शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के करीब मैं अपने चैनल पे या तो कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ या मैं लाइव आ रही हूँ, या मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ इंग्लिश के। तो बस 1 घंटा या 40 मिनट्स आपको अपने पूरे दिन के या आधा घंटा निकाल के रखने हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो जरूर आना मेरे चैनल पे इंग्लिश पढ़ने के लिए। ये है तुम्हारी लास्ट छोटी सी हैबिट जो तुम्हें बनानी है बस इंग्लिश के पेपर तक, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। तो अच्छे से आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। नेक्स्ट चीज जो है आपको पेपर पैटर्न को समझना है, हार्ड चैप्टर्स पे अटैक करके उन्हें कंप्लीट करना है, और साथ ही के साथ में आप लोगों को अपना रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये 5 हैबिट जब बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।